नमस्कार, शाम के ठीक 6:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना शो मिस्टर चीफ मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। आज का दिन बड़ा ही सुर्खियों में खबरों के छाने भरा रहा। कई ऐसी बड़ी खबरें रही जो कि आज सुर्खियों में रही और ऐसे में मिस्टर चीफ मिनिस्टर में हमारा मकसद यही है कि वो बड़ी खबरें जो आपके राज्य, आपके सूबे के मुख्यमंत्री से जुड़ती हो, हम आप तक पहुंचाए और साथ ही वो तमाम जानकारी जो आपके काम आ सके, आपके प्रदेश के मुखिया कर रहे हैं, वो हम आप तक पहुंचा पाए। और ऐसे में आज मिस्टर चीफ मिनिस्टर में हम शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। मिस्टर चीफ मिनिस्टर में आज बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि कर्नाटक दौरे पर आज रहे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के शिवमोगा जिले में पहुंचे। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमल के आकार के टर्मिनल वाले शिवमोगा एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने अलग अलग विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने इस दौरान शिवमोगा जिले में हवाई अड्डे का भ्रमण, निरीक्षण दोनों ही किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने मंच पर मौजूद कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा का जन्मदिन की उन्हें बधाई भी दी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज शिवमोगा को अपना एयरपोर्ट मिला है, जिसकी लंबे समय से यहाँ के लोगों की मांग थी। आज वो पूरी की गई है। साथ ही शिवमोगा एयरपोर्ट बहुत ही भव्य बना है और ये बहुत ही सुंदर है। ये सिर्फ एयरपोर्ट नहीं बल्कि ये इस क्षेत्र के लोगों के सपनों की नई उड़ान का अभियान है। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के शिवमोगा से, एक बार आपको सुनवाते हैं। शिवमोगा को अपना एयरपोर्ट मिला है। लंबे समय तक जिसकी डिमांड थी वो आज पूरी हुई है। शिवमोगा एयरपोर्ट बहुत ही भव्य बना है, बहुत ही सुंदर है। इस एयरपोर्ट में भी कर्नाटका के ट्रेडिशनल और टेक्नोलॉजी का अद्भुत संगम नजर आता है। और ये सिर्फ एयरपोर्ट नहीं है, ये इस क्षेत्र के नौजवानों के सपनों को नई उड़ान का अभियान है। आज रोड और रेल से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स का भी शिलान्यास हुआ है। हर घर नल से जल के प्रोजेक्ट में काम शुरू हो रहा है। विकास के ऐसे हर प्रोजेक्ट के लिए मैं शिवमोगा के और आसपास के सभी जिलों का, वहां के सभी नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। कुछ वर्षों में कर्नाटका का विकास अभिवृद्धि के रथ पर चल चुका है। ये अभिवृद्धि रथ प्रगति पथ पर दौड़ रहा है। ये प्रगति पथ रेलवे, रोडवेज, एयरवेज और हाईवेज यानी डिजिटल कनेक्टिविटी का है। साथियों, हम सब जानते हैं कि कोई गाड़ी हो या सरकार, डबल इंजन लगता है ना तो उसकी स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। 2014 से पहले जब भी एयर इंडिया की चर्चा होती थी तो अक्सर नकारात्मक खबरों के लिए ही होती थी। कांग्रेस के राज में एयर इंडिया की पहचान घोटालों के लिए होती थी, घाटे वाले बिजनेस मॉडल के रूप में होती थी। आज एयर इंडिया भारत के नए सामर्थ्य के रूप में
विश्व में आगे नई ऊंचाई, नई उड़ान भर रहा है। आज भारत के एविएशन मार्केट का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। और इससे पहले दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी समुदाय के विकास और उनके बच्चों के लिए एकलव्य मॉडल आदिवासी विद्यालयों के जरिए शिक्षा की पहुंच के विषय में भी पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित किया। इस वेबिनार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस बजट में आदिवासी विकास को प्राथमिकता दी गई है और साथ ही वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि वैक्सीन पर उन्होंने कहा कि पहले देश में दूर दराज के इलाकों तक वैक्सीन पहुंचने में कई दशक लग जाते थे, लेकिन अब देश के करोड़ों बच्चों को वैक्सीन के लिए इंतजार करना पड़ता था। लेकिन अब पुरानी व्यवस्था के साथ काम करते थे तो वैक्सीनेशन कवरेज का 100% करने में कई दशक बीत जाते। लेकिन हमारी सरकार ने मिशन इंद्रधनुष शुरू किया और इसे सुधारा और वैक्सीनेशन जो ड्राइव था वो बड़े आसानी से और बहुत जल्दी हो गया। देखिएगा क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हमारे देश में एक पुरानी अवधारणा रही है कि लोगों का कल्याण और देश का विकास सिर्फ धन से ही होता है। ऐसा नहीं है। देश और देशवासियों के विकास के लिए धन तो जरूरी है, लेकिन धन के साथ ही मन भी चाहिए। सरकारी कार्यों और सरकारी योजनाओं की सफलता की सबसे अनिवार्य शर्त है गुड गवर्नेंस, सुशासन, संवेदनशील शासन, जन सामान्य को समर्पित शासन। जब सरकार के काम मेजरेबल होते हैं, उसकी निरंतर मॉनिटरिंग होती है, तो बहुत स्वाभाविक है कि आप समय सीमा में निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, डिजायर्ड रिजल्ट मिल सकते हैं। इसलिए गुड गवर्नेंस पर हम जितना जोर देंगे उतना ही रीचिंग द लास्ट माइल का हमारा लक्ष्य आसानी से पूरा होगा। आप याद करिए, हमारे देश में पहले दूर दराज के क्षेत्रों तक वैक्सीन पहुंचने में कई दशक लग जाते थे। देश वैक्सीनेशन कवरेज के मामले में बहुत पीछे था। देश के करोड़ों बच्चों को, खासकर गांवों और ट्राइबल बेल्ट में रहने वाले बच्चों को वैक्सीन के लिए बरसों तक इंतजार करना पड़ता था। अगर पुरानी अप्रोच के साथ काम करते तो भारत में वैक्सीनेशन कवरेज को 100% करने में कई दशक और बीत जाते। हमने नई अप्रोच के साथ काम शुरू किया, मिशन इंद्रधनुष शुरू किया और पूरे देश में वैक्सीनेशन की व्यवस्था को सुधारा। जब कोरोना वैश्विक महामारी आई तो इस नई व्यवस्था, नए सिस्टम का लाभ हमें दूर सुदूर वैक्सीन पहुंचाने में भी मिला। और मैं मानता हूं गुड गवर्नेंस का इसमें बहुत बड़ा रोल है, उसकी बहुत बड़ी ताकत है, जिसने लास्ट माइल डिलीवरी को संभव बनाया। साथियों, रीचिंग द लास्ट माइल की अप्रोच और सैचुरेशन की नीति एक दूसरे की पूरक है। एक समय था जब गरीब मूल सुविधाओं के लिए सरकार के पास चक्कर लगाता रहता था, किसी बिचौलिए की तलाश में रहता था, जिसके कारण करप्शन भी बढ़ता था और लोगों के अधिकारों का हनन भी होता था। अब सरकार गरीब के दरवाजे पर जाकर उसे सुविधाएं दे रही है। अब आगे बढ़ेंगे क्योंकि आज सोमवार था और बड़ी बड़ी खबरों का आज दिन था और ऐसे में हम बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर की, जो कि दिल्ली की रही। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की हम बात करेंगे, जिसको आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने 5 दिनों के रिमांड पर भेजा और तस्वीरें आप देख सकते हैं।
ठीक अब से 2 घंटे पहले उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में हियरिंग के लिए ले जाया गया था। उनकी तरफ से 3 वकील थे जो उनकी दलीलें दे रहे थे। सीबीआई अपनी तरफ से दलील दे रही थी और 5 दिनों की रिमांड की बात कर रही थी, मांग कर रही थी। और ऐसे में उसके बाद ठीक 5 साढ़े 5 के आसपास फैसला आता है कि राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई के हक में फैसला दिया और 5 दिनों की जो रिमांड है वो सीबीआई को दी है। ऐसे में ये खबर आई और उसके बाद लगातार अब देखिए उनसे पूछताछ का सिलसिला भी आगे बढ़ेगा। उनसे पूछताछ पहले भी की गई थी, हालांकि जब पहले इस आबकारी मामले में उनसे पूछताछ की गई थी तो उनके हाथ कुछ नहीं लगा था, ऐसा कहा गया था। लेकिन एक बार फिर अब सीबीआई ये कह रही है कि हमारे पास तमाम बड़ी खबरें हैं, बड़े गवाह हैं, 2 ऑफिसर्स हैं, अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके पास, साथ ही डिलीट किए गए मैसेजेस हैं जो उन्होंने कंप्यूटर से जो रिट्रीट कर दिए थे, मैसेज डिलीट कर दिए थे, उन्हें रिट्रीट किया है सीबीआई ने। और साथ ही मल्टीपल फोन्स के इस्तेमाल को लेकर के भी कई सवाल हैं। हालांकि सीबीआई का लगातार ये कहना है कि कई हमारे पास सबूत हैं, गवाह हैं जो सीधे सीधे इंडिकेट करते हैं मनीष सिसोदिया की तरफ, उनसे हम पूछताछ करेंगे। हमारे साथ इसी खबर पर हमारे संवाददाता अली शरर भी मौजूद हैं, ठीक आम आदमी पार्टी ऑफिस के बाहर ही खड़े हैं। अली शरर, आपके पास क्या जानकारी है? क्योंकि अपडेट जब तक हमारे पास थी तब तक उन्हें 5 दिन की रिमांड के लिए भेज दिया गया था सीबीआई के पास। अभी फिलहाल आपके पास क्या अपडेट है? लगातार आम आदमी पार्टी के जो नेता थे गोपाल जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने कहा कि ये जबरदस्ती का कहा जा रहा था कि जबरदस्ती सीबीआई की रिमांड मांगी जा रही थी और जबरदस्ती ही राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई की जो जांच है वो सौंप भी दी। क्या कहेंगे आप अली शरर, क्या जानकारी फिलहाल आपके पास अपडेट क्या, जरा बताइएगा। देखिए प्रीति जी, आपको बता दें कि मैं इस समय राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर हूं, आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर नहीं हूं, क्योंकि आज यहीं पर ही पेश किया गया था 3:10 पर यहाँ दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई द्वारा पेश किया गया था कोर्ट में और ठीक 5:30 बजे यहाँ से उनको बाहर ले जाया गया। इस दौरान जो वार्ता हुई कोर्ट के अंदर, जो साक्ष्य रखे गए, उसमें बताया ये जा रहा है कि जो सीबीआई की तरफ से अपना पक्ष रखा गया वो ये था कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पूरी तरह से जांच को प्रभावित किया है और जांच में सहयोग नहीं किया है, इसलिए 5 दिन की रिमांड याचिका पर सुनवाई की जाए और हमें 5 दिन की रिमांड दे दी जाए। दूसरी तरफ जो मनीष सिसोदिया की तरफ से 2 अधिवक्ता खड़े थे, उनका ये कहना था कि अनावश्यक रूप से दिल्ली के कार्यों में बाधा डले, क्योंकि अभी बजट पेश होना है। बजट में क्योंकि 19 मंत्रालय मनीष सिसोदिया के पास हैं, दिल्ली के डिप्टी सीएम के पास है, अगर ये जेल जाते हैं तो दिल्ली के विकास कार्यों में बाधा आएगी और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हाँ, बहरहाल इस पूरे मामले की बहस सुनते हुए कोर्ट में सीबीआई के विशेष जज ने 5 दिन की रिमांड याचिका में सीबीआई के पास भेज दिया गया है मनीष सिसोदिया को। मनीष सिसोदिया से सवाल जवाब होंगे, क्योंकि ये कहा गया है कि 170 सिम बदले गए थे इस दौरान और वो जो तमाम चैटें थी वो डिलीट कर दी गई थी, तो सीबीआई ने उन तमाम चैटों को रिकवर कराया है, रिस्टॉल किया है। तो अब उन साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी और सही 4 मार्च में एक बार फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा मनीष सिसोदिया को। उसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि आखिर उन्हें जेल भेजा जाए या उनकी रिमांड याचिका पढ़ाई जाए। अली शरर, ये खबर थी कि इस खबर के बाद आज रात तक, शाम तक शायद अरविंद केजरीवाल अपने जो तमाम उनके लीडर्स हैं, जो नेता आम आदमी पार्टी के, उनके साथ बैठक कर सकते हैं, नई रणनीति बना सकते हैं कि अब आगे क्या होगा। इसकी कोई जानकारी है आपके पास? अब पार्टी के अंदर क्या कुछ होगा? मतलब ये जो उन्हें रिमांड पे भेजा गया उसके बाद अरविंद केजरीवाल क्या कुछ प्लान कर रहे हैं बैठक की? कोई जानकारी है? देखिए, सूत्रों के हवाले से खबर है प्रीति जी कि जो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो लगातार बैठक कर रहे हैं और वो आगे की नीति तैयार कर रहे हैं। लेकिन आपको ये अपडेट दे दें, अपने तमाम दर्शकों को दे दें, न्यूज इंडिया के तमाम दर्शकों को, कि दिल्ली के कई स्थानों पर धारा 144 लागू कर दी गई है। जो दिल्ली के बॉर्डर एरिया हैं वहाँ पर किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली में प्रवेश न करें, उसके लिए भी यहाँ पाबंदी लगाई गई है। और ये भी पूरी तरह से आश्वस्त किया गया है दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से कि यदि रोड जाम किया जाएगा, लोगों को जाम में लगाया जाएगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। धारा 144 लागू कर दी गई है। लेकिन अब तक की सबसे बड़ी अपडेट यही है कि आम आदमी पार्टी के जो डिप्टी सीएम की जाने के बाद सीबीआई कस्टडी में अब जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वो तमाम बड़े नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं और वो कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अली शरर, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर ही मौजूद। और आपने देखा कैसे मनीष सिसोदिया
जिस तरीके से आज उन्हें 5 दिन के रिमांड के लिए गिरफ्तार किया है, सीबीआई को उनकी कस्टडी 5 दिन के लिए दी गई है। अब आगे देखना होगा कि इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे मामले में, इस पूरे केस में सीबीआई क्या खंगाल के मनीष सिसोदिया से बाहर निकालती है। 5 दिन के रिमांड बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। पूछताछ कैसे चलेगी, सीबीआई क्या खंगालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि सीबीआई लगातार, हम आपको यहाँ बता दें, सीबीआई ये कह रही है कि हमारे पास स्टेप वाइज हमारे पास एक एक सबूत हैं, गवाह। और देखिए, इन सब में जो सबसे बड़ा सबूत और गवाह माना जाएगा वो अधिकारी, वो ब्यूरोक्रेट्स जो मनीष सिसोदिया के खिलाफ कह रहे हैं कि आबकारी विभाग में इस शराब कांड में जितनी जो हमें कमांड दिया जाता था वो कमांड मनीष सिसोदिया दे रहे थे। साथ ही वो डिजिटल फुटप्रिंट्स आप देखिए, उनके कंप्यूटर से तमाम जो चीज़ें थी वो डिलीट की गई थी, लेकिन उसके बाद उन्हें रिट्राइव किया गया है, उन्हें वापस से रिकवर किया गया है। अब इन सब को लेकर के मनीष सिसोदिया को बिठा करके पूछताछ होगी, उनसे तमाम सवालों को खंगाला जाएगा। क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी कि इस पूरे प्रकरण का आखिर अंजाम क्या होता है, मोड़ क्या होता है। खैर, आगे बढ़ेंगे, दूसरी खबर पर जाते हैं जो आज की तीसरी सबसे बड़ी खबर थी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में, पूर्वोत्तर के राज्यों में आज वोट्स भी थे। नागालैंड, मेघालय में आज वहां विधानसभा के मतदान होने थे। शांतिपूर्ण तरीके से पूरा विधानसभा के जो चुनाव है ये संपन्न कराया गया। दोनों ही राज्यों में चुनावों में जनता बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रही थी। साथ ही वोटिंग करने के बाद मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड सांगमा ने कहा कि लोग बड़ी ही संख्या में मतदान करने आए और मैंने आज से पहले कभी भी इतने लोग नहीं देखे थे। ये अच्छा संकेत है कि लोग लोकतंत्र में अपना विश्वास दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री कोनराड सांगमा ने उम्मीद जताई है कि इस बार का ये जो चुनाव है उनके पक्ष में जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी की मेघालय में हुई तमाम जनसभा पर सीएम कोनराड सांगमा ने कहा कि प्रधानमंत्री का आना अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जितने लोग देखने सुनने आए वो सारे लोग वोट भी देंगे। We are getting good response from everywhere. We are seeing that people have come out, are coming out in large numbers to vote. Even in South Tura constituency, we have not seen this kind of turnout in the past. So it's a good sign. It's good for democracy, and we are happy to see that people are coming out and casting their vote in this election. पीएमजी हैं तो ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर अगर आएंगे तो लोग उनको देखने आएंगे, उनकी बात सुनने आएंगे। लेकिन अंत में जो ग्रास रूट लेवल पर और कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पर और लोकल जो इश्यूज हैं वो अलग हैं और उसके लिए अलग तरीके का एक सिस्टम और पॉलिटिकल ऑब्वियसली मैकेनिज्म्स हैं। तो उसकी वजह से जो पीएम साहब को देखने के लिए, जैसे मैंने कहा, लोग आएंगे, बट इसका मतलब ये नहीं कि हर एक जो आदमी देखने आया, उनके सुनने आया, वो वोट में कन्वर्ट होगा। वो ऐसा नहीं होगा और मुझे नहीं लगता कि इतने ज़्यादा वोट्स आएंगे उसमें। बात अब मध्य प्रदेश की। यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकास यात्रा को लेकर के बयान दिया और कहा कि ज्यादातर विकास यात्राओं का जो समापन है वो हो चुका है। सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में चली इन विकास यात्राओं के दौरान लगभग 10,000 करोड़ की लागत के 38,000 से ज्यादा लोकार्पण और 29,000 से ज्यादा भूमि पूजन हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ट्रांसजेंडर्स के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से किए बड़े फैसले के बारे में जानकारी दी और कहा कि अब मध्य प्रदेश में सरकारी भर्तियों में ट्रांसजेंडर को भी पुरुष और महिला के साथ बराबरी का अवसर दिया जाएगा। तो वहीं मुख्यमंत्री शिवराज ने रायपुर में हुए कांग्रेस के 85वें अधिवेशन को लेकर के तंज कसा और कहा, मुझे हैरानी है कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय अधिवेशन के जो विज्ञापन दिए उनमें महात्मा गांधी जी का फोटो लगा है, जबकि गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को आजादी के बाद भंग कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फिर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से सवाल पूछा और कहा कि उन्होंने अपने वचन पत्र में कहा था हर जिले में महिलाओं और बालिकाओं के लिए इनक्लेबलेशन जो सेंटर्स है वो खोले जाएंगे। कमलनाथ जनता को जवाब दीजिए और 1.25 साल में कितने सेंटर्स आपकी सरकार ने खोले हैं ये बताइएगा। मित्रों, विकास यात्राएं अधिकांश का कल समापन हो गया। सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में चली। कुल 38,506 लोकार्पण हुए, 29,155 भूमि पूजन हुए और लगभग 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की ये काम थे जो दिखाते हैं कि गांव-गांव में विकास हो रहा है।
जो आवेदन आए 9,12,819, उनमें से 7,81,414 का सकारात्मक निराकरण करके उनको लाभ दिया गया है। अपने आप में जन कल्याण का महायज्ञ बन गई। कुछ विधानसभा क्षेत्रों में उन्होंने आग्रह किया कि कुछ गांव रह गए थे कि हम 2 या 3 दिन बढ़ाना चाहते हैं, उनको अनुमति प्रदान की गई है। मैं इन विकास यात्राओं को अर्थपूर्ण बनाने में और जनता की सेवा का माध्यम बनाने के लिए प्रशासन को बहुत बहुत बधाई देता हूं। कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी विकास यात्रा में जनता की सेवा में बराबर जुटे रहे। समाज सेवियों को और यात्रा से जुड़े हर साथी को जिन्हें किसी न किसी रूप में सहयोग किया, मैं उन सबको बधाई देता हूं। मध्य प्रदेश ने सरकारी भर्तियों में हमारे ट्रांसजेंडर को भी सामान्य पुलिस व महिला के साथ बराबरी का अवसर दिया है। आखिर वो भी इंसान है, उनकी भी भावनाएं होती है और इसलिए मैं इस फैसले को ऐतिहासिक मानता हूं। तो आपने देखा कैसे आज सुपरहिट सोमवार रहा। खबरों के लिहाज से आज पूरे दिन गहमा गहमी रही और साथ ही हमने आपको बड़ी खबर भी बताई जो कि मनीष सिसोदिया को लेकर के थी। हालांकि उनकी 5 दिन की रिमांड तो हो गई, अब आगे क्या कुछ होगा उसकी पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। रुकिए छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखना न भूलें न्यूज़ इंडिया 24/7 और देखना न भूलें आपका फेवरेट शो मिस्टर चीफ मिनिस्टर।